आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपके साथ बात करूंगा बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट के बारे में। तो चलिए समझते और आगे बढ़ते हैं बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट क्या है। लेकिन उसके पहले आप एक चीज बात करना चाहूंगा। कोई भी बिल्डिंग हो या किसी का भी इंसान का करियर हो और कोई भी चीज हो दुनिया में, कोई भी चीज हो, इसको एक बिल्ड करके उसको सस्टेन करने के लिए उसके सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज की जरूरत होती है, वो है फाउंडेशन, उसका बेस। क्योंकि जब आपका बेस ही स्ट्रांग नहीं होगा तो आप जो है सस्टेन नहीं कर पाओगे लॉन्ग टर्म के लिए। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट जो टर्म्स यूज होते हैं शेयर मार्केट में। और सबसे पहला है हमारे लिस्ट में सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया क्या करता है? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो कि हम एक्चुअल में जो लोग पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट में, कंपनीज में शेयर्स खरीदते हैं, बेचते हैं, ये जो है हमारा इंटरेस्ट जो है प्रोटेक्ट करता है। और दूसरा होता है स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से होते हैं? बीएससी हो गया, एनएससी हो गया। ये इनका रेगुलेशन कैसा होना चाहिए, इनसे मंथली रिटर्न्स, मंथली जो कंप्लायंसेस करवाना, ये लोग बराबर चल रहे नहीं चल रहे, या मतलब कोई फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, या बराबर से इनके जो ऑपरेशन है जो स्टॉक एक्सचेंज में सेल बाय, ये सारी चीजें जो है ये प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, इस सब का जो है रेगुलेशन करता है सेबी। और तीसरी पार्टी जो इन्वॉल्व है, ब्रोकर्स हो गए, मर्चेंट बैंकर्स हो गए, ये लोग जो है प्रॉपरली सारे कॉन्ट्रैक्ट नोट्स बना रहे नहीं बना रहे, अग्रीमेंट्स कर रहे, जो इन्वेस्टर्स के ग्रीवेंसेस है उनके सॉल्व कर रहे, प्रॉपरली नहीं कर रहे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो है प्रॉपरली मेंटेन कर रहे नहीं कर रहे, इन सारा चीजों का जो है कंप्लायंसेस बोलो या कोई एनुअल फाइलिंग्स बोलो, ये सारी चीजें जो है सेबी रेगुलेट करता है। और इस यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 लोगों के इंटरेस्ट डाले हैं। इसके अलावा भी सेबी बहुत सी चीजों के बारे में रेगुलेट करता है, ऑपरेट करता है, और बहुत सी चीजें जो है कंट्रोल करता है स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। और सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश की है वाया ऑफिशियल गैजेट। सेबी एक सेपरेट और इंडिविजुअल बॉडी होती है जिसमें गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और एक सेपरेट, समझ लो एक सेपरेट बॉडी, कॉर्पोरेट या कंपनी जैसा ही एक सेबी होता है जो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस कौन से होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे इंडिया में बहुत से स्टॉक एक्सचेंज है, वैसे तो 50 टू अराउंड 60 के ऊपर। उनको स्मॉल मीडियम एक्सचेंजेस भी बोलते हैं कुछ। और लेकिन जो सबसे फेमस स्टॉक एक्सचेंजेस जो है इंडिया में, एनएससी और बीएससी। एनएससी माने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी माने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली एक कंपनी होती है जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। जो कंपनीज होती है जिनको पब्लिक से पैसा रेज करना होता है, उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे कंपनीज सारे फॉर्मेलिटीज और प्रोसीजर्स फॉलो करने के बाद जो है कंपनी लिस्टिंग होती है, और उसके बाद जो है कंपनी अपना आईपीओ या जो उनका शेयर जो है वो पब्लिक के लिए इशू करती है, और पब्लिक जो है सब्सक्राइब करते हैं, यानी अपन जो शेयर्स खरीदते हैं उसको सब्सक्राइब करते हैं। और शेयर माने आप समझ लो एक हिस्सा कंपनी में। जो आप जब शेयर खरीदते हो तो कंपनी में आपका उतना जो परसेंटेज या जो रेशो, जो नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, उतने का हिस्सा जो है आपके नाम पे हो जाता है। तो बोलने का मतलब यही है कि स्टॉक एक्सचेंजेस जो है कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स को जो है एक जगह पे लाते हैं, और उनको एक फैसिलिटी देती है और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है कि जो अपना सिक्योरिटी से जो एक्सचेंज हो, और जो पब्लिक का पैसा है जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। यहाँ पे स्टॉक ब्रोकर्स हो गए जो कि ट्रेड कर सकते हैं, बाई सेल कर सकते हैं सिक्योरिटीज, ना कि सिक्योरिटीज, यहाँ पे बॉन्ड्स भी जो है ट्रेड होती है, और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो सारों का जो है ट्रेडिंग सिक्योरिटीज एक्सचेंज पे होता है। इसके बाद हमारे लिस्ट में मेन मेन इंपॉर्टेंट जो होते हैं मर्चेंट बैंकर्स या ब्रोकर्स। यहाँ पे आप जो है डिफरेंस समझिए मर्चेंट बैंकर्स और ब्रोकर्स के बीच का। मर्चेंट बैंकर्स वो लोग होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं। पोर्टफोलियो यानी अगर आपने कुछ 10 कंपनी के अलग अलग शेयर्स खरीद रखे हैं, तो ये जो आपका जो बंडल हो गया, इसे हम पोर्टफोलियो करते हैं। और आपने अगर किसी बैंकर को दिया है मैनेज करने के लिए, तब वो हो जाता है मर्चेंट बैंकर। और इसके अलावा भी बहुत सी चीजें, लेकिन यहाँ पे मैंने जो है जो दो इम्पोर्टेंट चीजें यहाँ पे लिस्ट करी है। और हैंडल जो है पब्लिक इश्यूज, जब मतलब जब कंपनी लिस्टिंग होती है तो उसका भी जो मैनेजमेंट बोलो, कंसल्टेंसी बोलो, एडवाइजरी बोलो, ये सारी चीजें भी जो है मर्चेंट बैंकर जो है मैनेज करते हैं, हैंडल करते हैं। अब दूसरे आते हैं ब्रोकर्स। ब्रोकर्स कौन होते हैं? ब्रोकर्स एक्चुअली जो है मिडलमैन होते हैं, जो कि
हमारे बिहाफ पे यानी इन्वेस्टर्स ट्रेडर्स के बिहाफ पे जो है बाई सेल करते हैं शेयर्स ऑन सिक्योरिटीज एक्सचेंज, और ये क्या करते हैं इसके बदले में कमीशन ब्रोकरेज जो है चार्ज करते हैं इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स से। नेक्स्ट हम समझते हैं CDSL और NSDL। CDSL का फुल फॉर्म है सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड और NSDL का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। बेसिकली ये जो CDSL और NSDL है ये दोनों भी रजिस्टर्ड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और ये जो हम शेयर्स खरीदना बेचना चालू करते हैं उनको जो है डीमैट फॉर्म में, एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है NSDL और CDSL होल्ड करते हैं, ना कि सिर्फ शेयर्स और सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड्स हो गए, आपके ETF हो गए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और जो भी अलग चीजें जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स है उन सारी चीजों को जो है एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपीज में ये CDSL और NSDL होल्ड करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करते हैं इसका मतलब आपको मैं थोड़ा सा एक हिस्ट्री ब्रीफ दे देता हूँ। पहले कैसे होता था, जब आप शेयर्स खरीदते थे तो आपको एक शेयर सर्टिफिकेट मिलता था, फिजिकल कॉपी मिलती थी, तो आप जो है उस शेयर सर्टिफिकेट को लाके रखते थे और जब भी आपको ट्रेड करना हो तो आप उस शेयर सर्टिफिकेट के थ्रू जो है अपना अपना सेटलमेंट वगैरह कर सकते थे। लेकिन अभी वो सारा प्रोसीजर जो अबॉलिश हो चुका है और अभी जो है शेयर्स एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, एक डीमैट फॉर्म में, डीमैटेरियलाइज्ड फॉर्म में जो है होल्ड करे जाते हैं, और उसको होल्ड करने का जो प्रोग्राम है, जो प्रोसीजर है, जो जो भी चीज़ है रेगुलेट वगैरह जो भी करना है, जो CDSL और NSDL इनके अंडर होता है। आगे बढ़ते हुए हम समझते हैं ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एक्चुअली क्या है, क्या इनमें कोई डिफरेंस है। तो देखिए, डीमैट अकाउंट वो होता है जहाँ पे आपके जो स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF, ये सारी जो आप खरीद के रखते हो, इन सबको एक जगह पे होल्ड करना, उस अकाउंट को जो है डीमैट अकाउंट बोलते हैं। और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जहाँ पे आप बेचते हो, शेयर खरीदते हो एक्सचेंज पे, स्टॉक एक्सचेंज पे, उसको अपन बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो डीमैट मतलब जहाँ पे आपके जो शेयर सिक्योरिटीज जो भी है वो एक जगह पे जमा होके रहेंगे, उसको बोलेंगे अपन डीमैट। और जहाँ पे आप खरीदना बेचने का जो ट्रांजैक्शन, जो इवेंट हो रहा है, उसे हम बोलेंगे ट्रेडिंग अकाउंट। तो सर यहाँ पे जो है हम सबको एक कॉमन सा डाउट आ सकता है कि डीमैट और ट्रेडिंग ये दोनों अलग अलग अकाउंट अपने को ओपन करने पड़ते हैं। अब हाँ, ऐसा देखा जाए तो थेरोटिकली आप देखोगे तो हाँ कि डीमैट और जो ट्रेडिंग अकाउंट है इन दोनों अलग अलग अकाउंट होते हैं। लेकिन जब आप एक ब्रोकर के पास अकाउंट ओपन करते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी जो है डीमैट और ट्रेडिंग आपको एक ही अकाउंट के थ्रू मिल जाता है, और दोनों फैसिलिटी जो है एक ही अकाउंट में हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर। तो समझिए इन्वेस्टर कौन होता है। इन्वेस्टर नॉर्मली वो लोग होते हैं जो एक लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो है शेयर्स को होल्ड करते हैं और एक लार्जर रिटर्न के लिए जो है शेयर्स को होल्ड करते हैं। लेकिन ट्रेडर ऐसा नहीं है। ट्रेडर जो है डेली रूटीन बेसिस पे जो है टेक्निकल एनालिसिस बोलो, फंडामेंटल एनालिसिस बोलो, ये सारी जो चीजें है, राइजिंग या फॉलिंग, जो मतलब शेयर कैसे बढ़ रहा है, कैसे उतर रहा है, ये सारी चीजों पे जो है एक ध्यान रखता है, और उस सारी चीजों का जो एक फायदा उठाने का जो कोशिश करता है, और डेली डेली बेसिस पे बोलो या रूटीन बेसिस पे जो है वो पोजीशंस लेते रहता है, और एक फ्रिक्वेंटली प्रॉफिट जो है वो बुक करते रहता है। ना कि इन्वेस्टर जो कि लॉन्ग टर्म में बुक करेगा, मतलब आज खरीदेगा और कभी जाके उसको जब लगेगा तो बेच के जो है प्रॉफिट बुक करेगा, ऐसा नहीं रहता। ट्रेडर जो है वो एक फ्रिक्वेंट डेज पे, मतलब आज आज भी बुक किया, कल भी बुक किया, ऐसे लोग जो होते हैं वो ट्रेडर माने जाते हैं। अगर आपको ये चीज का डिफरेंस समझना है कि इन्वेस्टर और ट्रेडर तो अलग हो गए, लेकिन क्या ट्रेडर और इन्वेस्टर के जो इनकम होता है उसपे भी क्या अलग अलग टैक्सेस हमको पे करने पड़ते हैं? तो आंसर इज यस। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है इसके पहले का, जो कि मैं आपको आई बटन पे आपको शो हो जाएगा। आप उसको जाके देख सकते हो और आपको समझ जाएगा कि इन्वेस्टर के कौन से इनकम पे किस तरह से टैक्स लगेगा और ट्रेडर के कौन से इनकम पे किस तरह से टैक्स लगेगा। तो ये वाले वीडियो में जो है हम लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है समझा है, जो कि स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, सेबी क्या होता है, और जो ट्रेडर इन्वेस्टर कौन होते हैं। तो इन सब का जो है एक बेस आपने बना लिया है, लेकिन इसके आगे भी जो है बेसिक्स है और उन्हें हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आपके अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल दबा के रखिए, और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपको जो बेसिक से लेके पूरा प्रो लेवल का जो है नॉलेज हम देंगे, टेक्निकल एनालिसिस से लेके फंडामेंटल एनालिसिस, सारा जो नॉलेज है आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। एंडिंग में थैंक यू और बने रहिए साथ में।